के बच्चे, स्वमान और सम्मान। सम्मान करना, सम्मान में रहना, तो उसके लिए एक है सम्मान देना। रिस्पेक्ट हर कोई अच्छा लगता है, हर कोई को रिस्पेक्ट अच्छा लगता है, लेकिन ये गैलरी व्यू रखो, इसको फोकस नहीं करे, सपना बन। तो सम्मान देना एक है, सम्मान देने से सम्मान होता है, और एक है जितना स्वयं एक देने से और खुद को देने से। देने का मतलब है दूसरों को देने का और खुद को भी देने से। ये जो सम्मान की तरीका बाबा ने बताया, दुनिया में जनरली क्या बताया कि हाँ, ओनली खुद को, दूसरे को दो, पर खुद को दो इक्वली, और खुद को तो बहुत हाईएस्ट दो। तब बाबा कहते हैं सम्मान, स्वमान और सम्मान। तो जो देगा स्वयं को, तो पहले क्या करना होगा? दूसरों को देना, स्वयं को देना। दूसरों को देना, स्वयं को देना। खुद में भरेगा तो दूसरों को दे पाएगा ना। खुद ही सोचते मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, दूसरा कैसे दे सक, दूसरे को कैसे दे? तो ये बाबा बहुत अच्छा गहराई से बता रहे। चलो ध्यान से सुनेंगे। 14/7, रिवाइज डेट है 25/11/2000। बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो। स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। स्वमान में रहना और सबको सम्मान देना। आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। ये छोटा सा संसार कितना प्यारा भी, न्यारा भी है, तो प्यारा भी है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती है, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है, जो परमात्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया। सबसे बड़ी खामी कि भगवान को पहचान लिया, साधारण तन में आए परमात्मा को पहचान लिया। तो बाबा कहते चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग है, बीमार है, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी वीवीआईपी में भी नहीं है। चाहे कितना भी, कितना बाबा को सबने दिल से पहचान लिया कि यही भगवान है। पहचान की स्टेटमेंट्स क्या होगा? यही वो भगवान है जिनकी आज तक पूजा करते आए, जिनकी चाहना रखते आए, जिसके लिए सब कुछ पूरे धर्मों में, इतने मंदिरों में जिनका गायन, ये निश्चय है, ये दिल से स्टेटमेंट निकलता है। क्या हुआ विवेक भाई? ये दिल से स्टेटमेंट निकलता है। दिलीप भाई? समझ में? जिनकी अलग इतने मंदिरों में, धर्मों में ये भगवान भगवान नाम के जो भी वर्ड निकले, वो भगवान सामने है। ये दिल से स्टेटमेंट निकलता है। हम्म, दिल से निकलना, इसको कहेंगे पहचान। बाप को पहचाना निराकार है, शिव बाबा है, नहीं, वो पहचान नहीं। वो जिसको मैं ढूंढ रही थी वो मेरे सामने है, वो पहचान। हाँ,
वो सब ये वो है, ये वो है। सभी ने वंडरफुल। ऑनलाइन फरिश्तों सभी का स्टेट दिल से ये स्टेटमेंट निकलता है, निकलता है। हाँ, सभी का हाथ ऊंचा नहीं हुआ है अभी। हाँ, तो बाबा कहते हैं, तो चाहे ना, इसलिए देखो कितना बाबा ने क्लियर लिखा, चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग है, बीमार है, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी वीवीआईपी में भी नहीं है। इतने बड़े भगवान को पहचान, वीवीआईपी को पहचानना, कोई ना, जैसे आ गए सुपर पावर प्रेसिडेंट आ गए, तो बच्चा बच्चा भी कहेगा ना, सब जगह भीड़ दिख रही है। हाँ भाई, ये है, कौन आ रहा है कि उसको पता भी नहीं कौन। हाँ, बाबा कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पहचानना होता है, ये नाम से नहीं हो सकता है ना। यह सभी माताएं क्यों यहाँ पहुंची है? टांगे नहीं है, नहीं चले, लेकिन पहुंच तो गई है। तो पहचाना है तब तो पहुंची है ना। यह पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सभी माता यह गीत गाती है ना। बाबा का कौन सा गीत है, याद है? पाना था सो पा लिया, अच्छा, वो प्राप्ति का है। और हमने देखा हमने पाया, शिव भोला भगवान, ये गीत होता है। तो बाबा कहते हैं, माताओं को ये नशा है। पूछ रहे माताओं को, माताओं को ये नशा है, किरण बेन? हम्म। अच्छा, हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, हाथ भी नहीं ला रहे, क्या हुआ? करुणा बन, ठंड लग रही है? तो फिर ये कैसे बाबा बोल रहा है? हाथ तो हिलाओ, तरतराटी नहीं आई है क्या अभी? बाबा पूछ रहे, माताओं को ही पूछ रहे, देखो, माताओं को यह नशा है? हाँ, है। हाथ हिला रही है, बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है? हाँ, ये नशा है। एक दो से आगे, न शक्तियों में कमी है, न पांडवों में कमी। लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि ये छोटा सा संसार कितना प्यार। देखो, कल भी बाबा ने कहा ना, सबसे डिफिकल्ट केस को जो हैंडल कर ले वो सबसे हाईएस्ट डॉक्टर। सिंपल बात है। तो सबसे डिफिकल्ट संसार में क्या था, क्या है आजकल? विकार, कैरेक्टर, और उसमें भी प्योरिटी, क्रिमिनल आईज, सबसे डिफिकल्ट है। हाँ, किसी की जाति नहीं है, कोई करा नहीं सकता, कोई साधु संत महात्मा, उसको भगवान ने चेंज किया यहाँ। इवन साधु संत महात्माओं की भी इतनी चेंज नहीं होती जितनी बाबा के बच्चों की। तो और क्या चाहिए हाईएस्ट डॉक्टर प्रूव करने के लिए? हाईएस्ट परमात्मा है ये प्रूव करने के लिए। तो बाबा कहते हैं, जब आपस में भी मिलते तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती है। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा, मीठे बाबा, हमने जाना हमने देखा। ये गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरी तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने है। और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख ही देख रहे हैं। चाहे देश है चाहे विदेश है, बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं? कितने टाइम में पहुंच सकते हैं? चक्कर लगा सकते हैं देश विदेश में। बाप दादा चारों ओर, चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नयनों से यही कह रहे हैं कि कल लास्ट संडे का कनेक्शन, सभी नयनों से यही कह रहे हैं कि जो लास्ट संडे का है, कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। लास्ट संडे का होमवर्क,
कल ही तो डिस्कस किया। मैंपन, जीवन मुक्त, हाँ हाँ वही, जीवन मुक्त, हाँ मतलब मैंपन से मुक्त, अगर उसको करें, ये वाला होमवर्क। तो बाबा कह रहे हैं, आप सबको भी याद है ना? सबको याद है होमवर्क? हम्म, सबको याद है? देखो ऑनलाइन फरिश्ता हाँ नहीं कर रहा है। हाँ, क्या होमवर्क था? मैंपन से मुक्त। भूल तो नहीं गया, पांडवों को याद है, अच्छी तरह से याद है, पांडवों को याद है, अच्छी तरह से याद है, पूछ रहे बाबा। हम्म, कल डिटेल में करी थी ना, छोटे छोटे, हर छोटी छोटी बात, मैपन इतना ब्यूटीफुली अंदर फर्स्ट क्लास बसा हुआ है, हेड ऑफ द फैमिली बन के बैठा है, नहीं? पूरा हेड ऑफ ऑल द विकार्स बन के बैठा है। बाबा बोल रहे हैं, आप सबको याद है ना, भूल तो नहीं गया? बाप, अच्छा बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? कारण, वही मैंपन वाला, क्यों याद दिला रहा है? कारण, क्योंकि समय को देख रहे हो, ब्राह्मण आत्मा स्वयं को भी देख रही है। मन जवान होता जाता है और तन बुजुर्ग होता जाता है। यह है विकार की स्पेशलिटी। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। मन बूढ़ा हो जाए, यह है मन पर कंट्रोल। मन जवान हो जाए, मन आप पर कंट्रोल करता है। जवान का मतलब क्या है? फुल फोर्स में। नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव की बात, नेगेटिव की बात कर रहे हैं। विकार जवान होते जाएंगे मतलब क्या है? वो फुल फोर्स में रहेंगे। तो मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। तो समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। तो बाप दादा देख रहे थे, अगर आज देखा जाए बीमार यंग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22, मतलब इतनी छोटी छोटी एज में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, तो तन क्या हो गया? एज तो कोई है ही नहीं ना बीमार के लिए और विकार के लिए। हम्म, तो मन जवान, तन बूढ़ा हो रहा है, ये इक्वेशन चल रहा है। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो बाप दादा देख रहे थे, आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, अब आत्मा, और जब विकार जवान है इसका मतलब क्या है? आत्मा पूरी वीक है, मतलब राजा पूरा वीक है, कंट्रोल कौन कर रहा है? ये मन मंत्री, संस्कार मंत्री कंट्रोल कर रहा है। तो आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। सोचो, पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? जब आप सभी भी यही संकल्प करते हो और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से कहते भी हो, हमें बाप समान बनना है ना? है बनना, बाप समान बनना है। कैसे बनना? अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं हो? बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है, क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में ये दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते। क्या बनना है? बाप समान। फिर क्या बनना है? कैसे बनना है? बस, ये रोज रोज जैसे कल डिस्कशन की, मतलब रियलाइज की ना, ये अनुभव, खुद को रियलाइज हुआ। तो बस ये है बनने का तरीका, बस रियलाइजेशन चाहिए। बाबा पूछ रहे हैं, कैसे बनना है? फॉलो फादर, फुट स्टेप फादर मदर, निराकार बाप, साकार ब्रह्मा मदर। फॉलो मदर फादर, शिव बाबा फादर और ब्रह्मा मदर। क्यों फॉलो कर, क्या फॉलो करना भी नहीं आता है? फॉलो तो आजकल के जमाने में अंधे भी कर लेते हैं। देखा है आजकल वो लकड़ी की आवाज पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान है,
त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बोलो, वो बड़ी बात है क्या? देखो डबल डबल कर रहे हैं। एक्टिव रहना होगा आज। बड़ी बात है क्या? हाँ, फॉलो करना सबसे इजीएस्ट है। भाई रास्ता नहीं मिल रहा है, हम आते हैं, गाड़ी को फॉलो करो, बस। बोला अच्छा, पूरा टेंशन मेरा खत्म कर दिया, कुछ नहीं करना है हमको। और फिर वो जो जिसको फॉलो करते हैं ना, अगर वो गाड़ी आगे भी चले जाती, वो देख लेता है नहीं आई पीछे। हाँ, वो चिंता करता है, वो देख लेता है नहीं पहुंचे है, तो वो रुक जाता है। पर फॉलो करने वाला करे तब तो रुके ना। तो बाबा भी रुक जाएगा, वतन में नहीं, ऊपर नहीं जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं। सुनो कहाँ का, सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी। बाबा ने कहा सब जगह, सब रूमों में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में। उस दिन बोला था ना, पिछले साल की मुरली थी। तो बाबा कहते हैं, हर अच्छा, तो बाप दादा ने देखा है कि हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक के प्रवृत्ति के स्थान पर, जहां तहां, क्या देखा बाबा ने? ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं, पढ़ी है क्या? अच्छा। हाँ, ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं। बाप दादा का रखते हैं या सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट रखा है? किसने बाप दादा रखा है? मतलब पॉइंट ऑफ लाइट तो बट नेचुरल है, बाप दादा किसने रखा है? मतलब जब बाबा से प्यार हो जाएगा ना, एक्चुअल ज्ञान समझ में आएगा ना, तब बाप दादा का रखेंगे। जब तक ज्ञान नहीं समझ में आता ना, तब तक पॉइंट ऑफ लाइट अच्छा लगता है, ये थोड़ा अपनापन लगे। ओके। तो बाबा कहते, तो चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के, जहां तहां चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा ये सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र तो याद आते हैं ना, या सिर्फ चित्र ही देखते हो? चित्रों को देख प्रेरणा तो मिलती है ना। तो बाप दादा और कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस। सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, यह नहीं करे, यह नहीं, यह नहीं वह करे, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, नहीं। जो बाप ने किया है, कॉपी करना है, बस। इसलिए वैसे ये जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत कहानी, भाग 1 एंड भाग 2 सभी ने पढ़ा हुआ है। जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है, जरूर लेके जाओ। अभी एक थर्सडे तक सब दिल है पढ़ने का, फिर हम मंगाते हैं, क्योंकि वो बहुतों के जीवन को चेंज कर दिया। हम्म। चाहे आदि रतन, चाहे जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, पार्ट 1 पार्ट 2, ये बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं बस कॉपी करना है, इसलिए इसलिए पढ़ना है, कॉपी करना है। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीन निकाली है ना। यहाँ फोटो कॉपी है ना, तो ये ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं, भल रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो ना। बाबा के समान अपने चरित्र तो बनाओ ना। तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते ये देख रहे थे, चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है? चरित्र के कारण चित्र अच्छा भी लगता है, संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। बाकी क्या चाहिए? बाप दादा ने देखा, कोई भी चीज को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चारों ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है ना? मजबूत करने के लिए, अगर ये टेबल है, एक भी कोना इसका ढीला होगा तो मजबूत नहीं कहेंगे, वो खरीदोगे वो माल? तो चारों ही कोनों से पक्का करना होता है। तो एक कोना, तो बाप दादा ने देखा 3 कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है,
किसी से भी पूछो क्या बनना है तो 3 कोना हुआ। संकल्प है 1 कोना, उमंग है, तभी तो रोज मुरली सुनते, नहीं तो कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा सुबह सुबह। अच्छा, फिर लक्ष्य भी है, एम भी है। हर एक कहता है बाप समान बनना है, कोई यह भी नहीं कहता बाप से कम बनना है, नहीं, समान बनना है, ये अच्छी बात है। एक कोना मजबूत करते हो लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है। वह है दृढ़ता। दृढ़ता नहीं है। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है, साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हो बातें आ जाती है, वह दृढ़ता को ढीला कर देती है। दृढ़ता उसको कहा जाता है, देखो दृढ़ता की डेफिनेशन। मतलब संकल्प है, उमंग है, लक्ष्य है, एक और कोना, दृढ़ता। दृढ़ता उसको कहा जाता है, अब ये अंडरलाइन करना है, मर जाए, मिट जाए, लेकिन संकल्प न जाए, ये है दृढ़ता। तो झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़। इतनी बड़ी परिस्थिति मैं तो नहीं सहन कर सकता। ब्रह्मा बाबा ठीक है, उनके लिए सब ठीक है, मैं नहीं कर सकता। तो बाबा कहते झुकना पड़े, मरना पड़े, जीते जी अपने को मोड़ना पड़े, लेकिन ये संकल्प नहीं जाए। नहीं, उसमें अपना दी बेस्ट। देखो बाबा हमेशा प्रिंसिपल्स में कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं मना करते। उसमें भी प्योरिटी का तो, उसमें कॉम्प्रो खान पान में भी बाबा ने वो लाचारी वाली, वो उसमें रिलैक्सेशन किया है, लेकिन वो भी श्रीमत अकॉर्डिंग। और इसके बियॉन्ड फिर कुछ हो जाता है, अगर ये दोनों, तो फिर तो अपने स्टैंड लेना ही होता है, फिर उसमें गिव अप नहीं करना है। फिर भी केस टू केस होता है, किस बात के लिए बाबा ने, अब कई जगह बाबा ने बाइस्कोप देखने के लिए अलाउ किया कि भाई अगर आपको पवित्रता में सहयोग मिलता है तो आप बाइस्कोप में साथ चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मतलब, हाँ उसमें कुछ ऐसे में, पर अगर पवित्रता में सहयोग नहीं मिलता, सहयोग मिलता है तो, हाँ फिर भी कुछ में केस टू केस है। बड़ों से श्रीमत लेना बहुत ठीक है, अपने मन से नहीं कर। कभी कभी हम उसी एंगल को देखते हैं, बड़े जो है वो पूरा ब्रॉडर विजन में देखते हैं उसको। तो बाबा कहते हैं, तो वो तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का कर देते। एक भाई सिटी फूड सेंटर पे इकलौता है, मारवाड़ी फैमिली, और मतलब इस टाइप से, तो बहुत वेल टू डू। अब उसको अ, अब वो तो कुमार से ज्ञान में चल रहा है, वेल हाईली एजुकेटेड, सब कुछ है, तो फोर्स है, जैसे शादी का होता ही है कि बच्चा हो तो पर उसने सोचा कि मैं तो भाग जाऊं यहाँ से। दीदी को कह दिया कि दीदी अब नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो भागना ही चाहता हूँ। दीदी ने कहा नहीं, श्रीमत दी, उसको कैसे मतलब सेटल किया। तो उसमें श्रीमत लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, वो तो है दृढ़ता होना ही है, लेकिन एक बार श्रीमत ले। तो तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को अच्छा, जब छोटे छोटे बच्चे सुनो ओम निवास में आए थे, तो ब्रह्मा बाप उन्हों को हंसी हंसी में याद दिलाते थे, पक्का बनाता था ब्रह्मा बाबा कि इतना इतना पानी पिएंगे। बच्चों को बाबा बोलते थे इतनी मिर्ची खाएंगे, दादियों को अगर इधर आना है तो ये सब करना पड़ेगा, खाएंगे।
डरेंगे तो नहीं। मम्मा ने भी परीक्षा ली, दादियों को बिठाया, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, गुलजार दादी ये सब, इनको बोला था ना, एक बार डिस्कस किया था। कि ये तो ना, ब्रह्मा बाबा तो बुजुर्ग है, आप लोग सब छोटे छोटे हो, और इन्होंने तो पूरी दुनिया देख ली, अभी छोटे हो, आप थोड़ा चले जाओ। अच्छे से करो, फिर बाद में बड़े हो जाओगे, फिर बाद में आ जाना। मम्मा कह रही है खुद, और वो भी छोटे छोटे बच्चों को। कितने साल के थे? 12, 13, 14 साल। हाँ चलो, उसके बाद भी अगर 2, 3 साल के बाद भी किया होगा। बच्चों ने क्या जवाब दिया? मम्मा को जवाब दिया, आपको जाना है तो जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। इसको कहते हैं, अगर बाबा भी कह दे फिर भी हम नहीं जाएंगे। है सभी। मनीष भाई, हाँ पक्का। सोच समझ के सौदा किया है ना, देख के रिश्ता किया है ना, फिर हटेंगे नहीं। अच्छा, तो फिर तो अब तो पूरा बंद गए ना। नहीं देख, सब कुछ होने के बाद भी निकल जाते हैं। वो तो रिश्तों में तो होता ही है आजकल। जरूरी नहीं कि देखने के बाद रिश्ता वैसा का ही रहेगा। पर ये इसीलिए मुरली हमें पक्का करती है, ब्राह्मणों का संग हमें पक्का करती है। जब हम सेंटर पे आते हैं, ब्राह्मणों के संग में होते हैं, मुरली सुनते हैं, ये हमें पक्का करती है। मुरली छूटी, निश्चय छूटा, कम हो जाता है। फिर वो अपने बल पर अपने आप को सस्टेन करते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं, आप सभी तो बड़े हो ना, तो तो ब्रह्मा बाप छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आंख हिले नहीं। मम्मा कहती थी, आशा दीदी बताती है, बोले बिल्कुल डरेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए नहीं, कोई भी आ जाए, शेर भी आ जाए नहीं। ऐसे किया। हाँ खिल गई। तो वो तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था, छोटे बच्चे थे ना, आप तो सभी अभी बड़े हो। तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प है, संकल्प में दृढ़ता है, कि बाप समान बनना ही है, संकल्प में बनना है नहीं, बनना, बनना है नहीं। हाँ समझदार बच्चे, बनना ही है। अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ। बनना ही है में हाथ हिलाओ। अच्छा, हाँ, टीवी वाले निकालो, टीवी वाले, ये भाई दिखा रहे हैं वो टीवी वालों, ये फोकस कर रही है रुचिरा बेन। स्पॉटलाइट किया टीवी वाले, अभी अभी हाथ उठाओ। हाँ सब देख रहे हैं आपको, आपके वहां फोकस है। तो बाबा कहते हैं, टीवी काम में आनी चाहिए ना। अच्छा, बड़े बड़े हाथ हिलाओ। बाबा एक्सरसाइज कराते, बच्चा बनाते हैं। अच्छा, माताएं भी उठा रही है, पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो। आगे वाले स्पेड है, देख रहे हैं सभी। पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो। देखो पीछे वाले हाथ ऊंचा करो, सब टीवी में आ रहा है। हाँ, वेरी गुड। टीवी काम, हाँ। अच्छा, माताएं भी उठा रही है, पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो, बहुत अच्छा। कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं। जो उधर बैठे होते हैं ना, मधुबन में। हाँ कैबिन वाले उसको बाबा कहते हैं, कैबिन वाले तो निमित्त है। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर दिया। ओके, थैंक यू भाई, सबने हाथ उठाया। अभी भी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो।
कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, फिर भी एक में दृढ़ता। कौन से में दृढ़ता? सुनो, कोई अपमान करे, कोई इंसल्ट करे, निंदा करे, परंतु वही जो चल रहा है, कल भी बता, आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। शुभ भावना में मिटना तो छोड़ो, फर्क भी ना आए, वो है एक्चुअली। जहाँ अटैचमेंट के कारण शुभ भावना होती है ना, किसी से आप किसी भी वे से इम्प्रेस होते हो या अटैच्ड होते हो, तो उस आत्मा के लिए बहुत शुभ भावना होती है। तो इसलिए कोई कुछ करेगा ना, तो उससे शुभ भावना कम भी होगी। तो इसलिए शुभ भावना भी एक समान, चाहे कोई मेरा है, बहुत मेरे लिए अच्छा भी करता है, मेरे फेवर के लिए करता है, उसके लिए भी उतनी शुभ भावना, इतना एक्सेस में ना हो, तो नेचुरल है फिर जिसको जो नहीं भी करता है ना उसको दे सकते। एक्सेस में हो जाता है ना, एक्सेस में वो शुभ भावना नहीं होती है, वो अटैचमेंट होता है। तो बाबा कहते हैं उस समय क्या याद करे। अब कोई मेरे लिए बहुत फेवर में है, बहुत मेरे लिए अच्छा करता है, एवरी टाइम मेरे लिए हाजिर है, कभी मेड्स भी होती है, वो भी एक ऐसा निकल आते हैं, तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। उस समय क्या संकल्प रखे, बाबा करा रहा है इन आत्माओं के द्वारा, कराने वाला बाबा है, वो नहीं कर रही है, तो उसके लिए वो ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा। वो कर रही है ना, तो सॉफ्ट कॉर्नर। तो बाबा करा रहा है, ये आत्मा का भाग्य बन रहा है, तो मुझे उसके लिए भी वही शुभ भावना, इसके लिए। तो अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं। आप चैलेंज करते हो हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करके विश्व के परिवर्तक है। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो होना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, अपने संस्कार के वश आपको दुख दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? दुख की बात को सुख में परिवर्तन करना। मेरे लिए कुछ एलिगेशंस बोल दी, मेरे लिए बैक बाइटिंग करी, कुछ कुछ और बोल दिया, दुख की बात को सुख में चेंज करना। मेरी मेरी शक्ति बढ़ा रहा है। हम्म। चलो, मेरी कोई इतनी सी मिस्टेक होगी जिसको वो मैग्नीफाई कर रहा है, ठीक है, उसको मैं चेंज करूंगा। अपने सुख में चेंज परिवर्तन करो ना। उसके 75% को नहीं देखिए, उसके 25% को देखिए। तो बाबा कहते हैं इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो, गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो। गुलाब भाई, क्या बोल रहे बाबा? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो। हाँ, बना सकते, गुलाब भाई तो बना सकते। समस्या को बाप समान बनने के देखो, गाली को गुलाब में, और समस्या को, अब राइम करो, समस्या को बाप समान बनने में परिवर्तन कर सकते हो। आप सबको याद है, जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल ने कहा मैं बाबा का बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं माया जीत बनूंगा, बनूंगी। ये चैलेंज माया को किया था ना। शुरू के दिन याद करो, कितना लगन के दिन थे, कितने लगन से आते थे। मायाजित बनना है कि नहीं? मायाजित आप ही हो ना, या अभी दूसरे आने हैं? जब माया को चैलेंज किया, तो ये समस्या, ये बातें, ये हलचल माया के ही तो रॉयल रूप है। माया तो और कोई रूप में आएगी नहीं। देखो, माया मतलब क्या? ये समस्या, ये
कोई भी तरह का हलचल जिसमें हम हिल जाते हैं, थोड़ा संकल्प चेंज हो जाते हैं, रूटीन चेंज हो जाता है, ये सब माया है। तो बाबा कहते हैं, जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्या, ये बातें, ये हलचल माया की तो रॉयल रूप है। माया तो और कोई रूप में आएगी नहीं। इन रूपों से ही माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेगी। सुनो बाबा क्या बोल रहे हैं। हाँ नरसिंह भाई सुन रहे हैं। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं भी नहीं बदलेगी। बोलो। हम्म। हमें बदलना है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है। हमारा एक स्लोगन है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है। ये गीत है ना, बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना। बदलना, बदलना ये तो पुराना स्लोगन है। बदला नहीं लेना, बस सिंपल छोटी छोटी बातों में बदला है। अच्छा उसने मैसेज का जवाब नहीं दिया ना, टाइम लगाया ना, मैं भी टाइम लगाऊंगी। हम इतना बोल रहे हैं, इतना टाइम लगाता है, हम भी कोई कम बिजी थोड़ी है। बदला। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा है लगता है। ये तो पुराना स्लोगन है। नए नए रूप, रॉयल रूप बन के माया और भी आने वाली है। घबराओ नहीं, बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है। जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है, कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है। हाँ, समझ में आया माया क्या है। मतलब एक्चुअली माया का जो पिक्चराइजेशन है ना दुनिया में, क्या है, झूठी माया झूठी काया ना, इस वे से, मतलब ओवरऑल ऐसे है। लेकिन ये बात माया है, इस बात के कारण मेरी अमृत वेला मिस हो गया। कल गेस्ट आए थे इसलिए अमृत वेला मिस हुआ। माया क्या है? माया क्या है? गेस्ट है। मेरा संकल्प है। समस्या है माया। गेस्ट आ गए, मुरली मिस की, तो माया बात है या मेरा संकल्प? ये मेरा संकल्प। बेचारे वो क्या है, वो तो है जैसे है। ये बाबा देखना, इसको बाबा माया कहते हैं। अपने ही संकल्प। तो नए नए रॉयल रूप बन के माया और भी आने वाली। मतलब कभी कभी वैसे भी बोल सकते कि ये देखो एक माया का स्वरूप आया गेस्ट के फॉर्म में, मुझे हिला दिया। तो ये तो पुराना स्लोगन है। जो महसूस ही नहीं करेंगे और कहेंगे कि ये तो सच्ची बात है, दादी आप नहीं जानती, आप खुद होंगे तो पता चलता, ये तो सच्ची बात है। और भी रॉयल रूप में आने वाली है माया। डरो मत। समझा? डरो मत। क्यों? देखो कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र होंगे ना, यूज करेगा या नहीं करेगा? लाइफ लाइन सारे यूज करते हैं ना जब हारने वाले होते हैं तो बचे कुचे सारे, तो दुश्मन भी अपना यूज करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है उतना वह नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है और करेगी भी। फिर आपके पाँव में झुकेगी। पहले वो ट्राई करेगी पूरा अपना, छोटे मोटे सारे लाइफ लाइन यूज करेगी वो। अर्थात अगर सपोज हम गेस्ट के कारण मिस कर सकते तो गेस्ट के रूप में आ जाएगी ना। किसी बच्चा विदेश से आया इसलिए मिस करते तो बच्चे उस रूप में आ जाएगी। उसको पता है ना। ये बाबा कहते हैं। तो सम्मान दे बाप। तो सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहा है, बाप समान बनना है, डैश। अपने इस लक्ष्य के समान में रहो।
और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना। सम्मान दे यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। कितना अच्छा हमारा स्लोगन है, सम्मान देना ही लेना है। सोमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का सोमान, श्रेष्ठ आत्मा का सोमान, संपन्नता का सोमान। और खुद का सोमान होगा ना, ऑटोमेटिक हमको दूसरी आत्माएं भी सोमान की फील होगी। मैं महान आत्मा हूं तो ये आत्मा कैसी है, ऑटोमेटिक वो महानता की फीलिंग उसके लिए आएगी, या तरस की भावना जो कल का व्यक्त इशारा था, दो ही आएगी। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब तब ये जो बाप दादा ने से प्रॉमिस किया है 6 मास का, प्रॉमिस तो याद है ना, वापस याद दिला रहे बाबा। हाँ, रेणुबेन दिख नहीं रही है, प्रॉमिस बोलो, प्रॉमिस क्या है, क्या? हाँ नहीं, प्रॉमिस, 1 हफ्ते का प्रॉमिस है। वेराली कब? हाँ, किसका? मैपन, मैपन से मुक्त होने का प्रॉमिस था ना, पिछले संडे का, याद है ना सबको? क्रोध नहीं, जो लास्ट लेटेस्ट है ना ये, 6 मास का जो दिया था वो वाला। तो 6 मास का प्रॉमिस तो याद है ना, यह नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है, 5.5 मास तो पड़े हैं। 6 मास में 75% का, याद है ना सबको? मिनिमम 75%। मैपन से मुक्त। कल की तरह एक और वर्क वैसे करे डिस्कशन सैटरडे को, छोटे छोटे मैपन, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था। तो बाबा कहते हैं जब रूरियान करते हैं ना, अमृत वेले रूरियान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते तो हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ। जो भी बातें सुनाते बाबा को, बाबा ऐसा हो गया ना इसलिए ये मिस हो गया, ये गुस्सा हो गया, ऐसे ये वाली बातें। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना। क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्यों? क्यों बाबा कह रहे आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजोरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स पहुंचती है। महारूप में कम है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज्यादा है। इस पर क्लास कराना, क्रोध के कितने रूप हैं, फिर क्या कहते हैं? अच्छा, क्रोध का रूप, हमारा न भाव था न भावना थी, ऐसे ही कह दिया। इस पर क्लास करना, इस पर इस बार का क्विज की मुरली है। नहीं, ऐसे ही बोल दिया, कुछ मेरा अंदर कुछ इंटेंशन ही नहीं था, बस ऐसे ही निकल गया। वो क्रॉस नहीं किया इधर, इधर वो डायरेक्ट यहाँ से, वो मेमोरी से साथ डायरेक्ट इधर आया। तो वो पता नहीं था ना। इस पर क्लास कराना, इस पर क्विज है, वो डेट, क्विज की मुरली का डेट आज दे देना। भाव, वर्ड्स, ऐसे कैसे कह दिया, कैसे वर्ड्स होने चाहिए हमारे। टीचर्स बहुत आई है ना, 1200 टीचर्स है, 1200 ही दृढ़ संकल्प कर ले तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत है। टीचर्स अर्थात निमित्त फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन पक्का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ आप ही ठीक रहेगा। देखो, हर क्लास की फाउंडेशन टीचर्स होती है। आजकल चाहे संसार में, चाहे ब्राह्मण संसार में, हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार। और दूसरी हिम्मत, करेज चाहिए। मानो 95% देखो,
बाबा समझा रहे हैं, टीचर्स भी हो, वो तो विशेष टीचर्स को, कि मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। ठीक है, मैनेजमेंट मेथड बोलो। ठीक है दिलीप भाई, ये मैनेजमेंट इसे सिखाते हैं ऐसे। दुनिया के मैनेजमेंट में ये सिखाएंगे 95% अच्छा हो, और मतलब वो 5% को लेकर उसको एनकरेज करो ना। तो बाबा कहते हैं अगर आप कहेगी, तो बाबा कहते फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा, फिर उसको फील नहीं होगा। अच्छा, बाकी फिर उसको कहो, हाँ, अगर आप कहेगी ये क्यों किया, 95% पर मेरा फोकस है, ये क्यों किया, ऐसे थोड़ी किया जाता है, यह नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमजोर है, तो वह नर्वस हो जाता है। क्योंकि परवश है ना, तो वो नर्वस जल्दी हो जाएगा। कितना अच्छा बाबा राइम करते हैं। प्रोग्रेस नहीं कर सकता, तो 5% की पहले हिम्मत दिलाओ। ये क्या, कैसे हिम्मत दिलाना होता है, ये बात बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते हो, फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे, तो वो परिवर्तन हो जाएगा। देखो कितनी अच्छी स्टेटमेंट बाबा ने कहा, अच्छे से नोट करो इसमें। यह आप बहुत अच्छा कर सकते हो, यह फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे, तो वह परिवर्तन हो जाएगा। विशेषता नोट की कि पहले उसको समझाओ, उसको हिम्मत दो कि देखो कितना आप आए तो सही, आपने किया तो सही। पहले ही बोलेंगे लेट किया, इतने समय से मैंने इंतजार किया, वो तो नहीं किया। देखो आपने किया, आप में कितना हिम्मत है, जो उसके 5% वाला है। और उसके बाद जो वो लेट हुआ या जो भी, उसको बाबा ने कहा समय और उसके स्वरूप को समझकर बात दो, गलती वर्णन नहीं करो, उसकी बात बताओ कि ये थोड़ा और ठीक करो, ये किया है आपने, और ये ठीक करो। गलती बताना मतलब अपनी स्थिति को डाउन करना, और फिर उसकी स्थिति को डाउन, बात देना, तो वो परिवर्तन हो जाएगा। और कर दो अच्छा, आप में ये गुण है, आप में ये गुण है, बस और ये ऐड करना है। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, ये बात बहुत अच्छी है आप में, यह आप बहुत अच्छा कर सकते हो, फिर उसको समय और उसके स्वरूप को समझकर बात दो, हिम्मत दो। परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती। कितना अच्छा मैनेजमेंट बाबा सिखाते, कितनों को मैनेज कर सकते हैं अगर ये तरीका है तो। हम्म, और क्या चाहिए, वही हमारा संसार है। किसी को भी यही उसको वैसे हताश कर देता, क्योंकि 95% जो गलती करता है वो कितना कमजोर है, फिर उसको हमारा एक स्टेटमेंट स्ट्रांग हो गया, वो तो डाउन हो जाएगा ना वो। उसके अंदर जो 5% वाली अच्छाई करने का संकल्प है, वो भी चला जाएगा। तो हिम्मत दो, परवश हो, आत्मा में हिम्मत नहीं होती। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई, आप विकारी हो, आप गंदे हो,
कहाँ? आपको स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थि आई, परिवर्तन किया। तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ, स्मृति समर्थी स्वतः दिलाएगी। स्मृति से पावर आएगी, समझा? तो अभी तो समान बन जाएंगे ना, अब समान बन जाएंगे। 95% को हैंडल कर लिया, फिर 10-20% वाले को तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जो 95% मेरे लिए खराब है, मतलब ऐसे करता है, बाबा कहते हैं सिर्फ एक अक्षर याद रखो। क्या? बोलो। एक अक्षर याद रखो, फॉलो मदर फादर। जो बाप ने किया वो करना है बस, कदम पर कदम रखना है ना, तो समान बनना सहज अनुभव होगा। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते। अच्छा, ओके। अनेक बच्चों के कार्ड, पत्र, दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सभी कहते हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। तो बाप भी कहते हमारा भी याद प्यार दे देना। याद तो आप भी करते, बच्चे भी करते। याद तो बाप भी करते, बच्चे भी करते, क्योंकि इस छोटे से संसार में है ही बाप दादा और बच्चे। पेरेंट्स को और याद करने के लिए है ही कौन? और बच्चों के लिए भी संसार क्या है? बाबा। तो इस क्योंकि इस छोटे से संसार में है ही बाप दादा और बच्चे, और विस्तार तो है ही नहीं, तो कौन याद आएगा? बच्चों को बाप, बाप को बच्चे। तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत 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 याद प्यार देते हैं। मिला? बाबा मुझे याद करता है, बाबा मेरे घर में आता है, याद भी करता है, घर में भी आता है, सारे रूम्स में आता है। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा स्वयं को संपन्न बनाए, आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को सदा निर्बल को परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली। सुनो, आ गई मुरली सारी। निर्बल को, परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप के मदद के पात्र आत्माओं को सदा विश्व परिवर्तक बन स्व परिवर्तन से माया प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को सम्मुख आई हुई चारों ओर। सुना? बहुत डीप मीनिंग वाला याद। चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं। हाँ, हाँ। और सब जो सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं को अरब खरब गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार हाँ, सबको नमस्ते, मिला गुड याद प्यार, कोई मॉर्निंग। रहा नहीं। क्या बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, वरदान है साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भव। साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भव। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम है दूर से भगाना। माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। माया आवे
और आपको हिलाए, फिर आप भगाओ। यह भी टाइम वेस्ट हुआ। पहले असर हो गया परिस्थिति का, थोड़ा मूड ऑफ हो गया, क्रोध कर लिया, उसके बाद रियलाइज करो। इसलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है। उसे पास में आने ही न दो। अगर सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, तो यह भी माया की खातिरी करते हो। देखो कितना डिटेल में। क्या करूं, क्यों ये क्यों हुआ, क्या करूं, मतलब ये खातिरी करना। मतलब हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं ना, क्या करे, बात ही ऐसी थी। ये खातिरी करना है। खातिरी, खातिरी ये महाराष्ट्र का वर्ड है। हाँ, हॉस्पिटैलिटी करना, उसको बोलते खातिरी। राजस्थान में बोलते। हाँ, पर वैसे हिंदी में नहीं बोलते, खातिरी बोलते उसको। फिर तंग होते हो, इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो, तो माया जीत बन जाएंगे। समझा सभी ने? हाँ, चाय पानी मत पिलाओ, पूछो भी नहीं माया को चाय पानी कैसे पिलाते। तो खातिरी करते हो तभी तो बिना। नहीं तो आ जाती, चाय पानी मत पूछो, फिर आएगी नहीं बाद में। तो चाय पानी पूछते हो तब तो आने का, फिर समोसा सब कुछ खिलाते। नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं नहीं, मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है, बाबा तो ऊपर बैठा है, ये सब चाय पानी। हम्म, ठीक है। स्लोगन है, श्रेष्ठ दीदी भाग्य की साइलेंस के रेखाओं कौन को से इमर्ज साधन है? करो, तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएगी। श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो, तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएगी। दीदी साइलेंस के अपने कौन से श्रेष्ठ। साधन है जिससे माया भगाई जाए? हम्म, क्या? साइलेंस के साधन कौन से हैं जिससे माया? मैपन वाला कंटिन्यूड, और एडिशन और हो गया, दृढ़ता। बाप समान, इसमें हाथ हिलाया ना। हाँ, दृढ़ता। बाप समान बनना ही है दृढ़ता। अव्यक्त इशारे में कल करेंगे, थोड़ा हैवी हो जाएगा। और दूसरा था सम्मान, देना। सम्मान देना ही लेना है, और स्वमान में रहना। और तीसरा था 95%। क्या बोला बाबा ने? अगर 95% भी गलत है, तो पर आप उसका 5% अप्रिशिएट करो। और उसके बाद वो स्टेटमेंट कि समय और उसके स्वरूप को समझकर एकदम अप्रिशिएट कर लिया, और उसके बाद लेकिन ये प्रॉब्लम है, नहीं, समय को उस समय मुझे बोलना है या नहीं, या स्वरूप को उसकी है भी है लेने की बात आपको बतानी है गलती, लेकिन समय स्वरूप को समझ कर बात दो कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्थिति खराब करके गलती बताना, क्रोध करके, ये नहीं बोला बाबा ने। तो बाबा उस दिन साकार मुरली में बोला था ना, फिर बात नहीं करो, फिर तो बात बताना है। तो भी अगर बताना है, अपनी स्थिति ठीक रख के बताना है, वो डिपेंड करेगा समय, इसलिए बाबा ने क्लियरली बोल दिया, समय और स्वरूप को समझ कर। समय है या उसका स्वरूप भी है सुनने लायक। हाँ। हाँ, गाली को गुलाब समझो। हाँ, समस्या को समान। वंडरफुल, बहुत अच्छा। सभी निश्चय करेंगे एक हफ्ता, 95% वाला फॉर्मूला।
ठीक है शशि बहन, समझा? ओके जी, आज योग करना है।